2 सालों से रिकॉर्डिंग बैन हुई है, किस तरह पे की हुई है? समझा ये कि आज हम डीआईजी को जो है ना इसके पड़खर्चे उड़ा देंगे। तो हमारा जो कह लें कि शेम कहना जो था और हमारा जो इस तरह का प्रोटेस्ट करना था, हमारा जो गुस्सा निकालना था, उसकी परवाह नहीं की गई कि ये जो 2 खवातीन आई हैं ये क्यों पाकिस्तान आई, इनको क्या ट्रैप करके लाया गया या ये आज खुद आई। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें अगर आपने एटीट्यूड को आप अपराइट करके क्वेश्चन आंसर देते, संजीदगी से बात करते, तो खुद ही दूसरी तरफ सोचना था उन्होंने कि यार ये लोग तो बड़े सीजनड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरिक डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद शहबाज। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार ग्रुप एडिटर मशरिक अशरफ सैयद साहब और सीनियर साफ़ी पीयूजे के सेक्रेटरी कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब। कल पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की तरफ से रखी गई थी, लेकिन कुछ साफ़ियों की तरफ से जो रवैया था उस पर बात करेंगे। अशरफ साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्पेसिफिक केस के मुतालिक थी, जो 2 गैर मुल्की ख़वातीन के हवाले से DHA का केस था, लेकिन हमने देखा कि उस पर कोई सवाल नहीं किया गया या उसके रिलेटेड कोई एतराज़ नहीं किया गया, बल्कि कुछ लग रहा था कोई ज़ाती ग्राच है। तो ये प्रोफेशनली जो है ये एथिकली किस तरह देखते हैं आप इसको? आपने खुद ही बता दिया है शोएब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने तो उस पर व्लॉग भी किया जी, और बात भी मेरी फैसल कामरान साहब से ही बात हुई है इस पर। ठीक। तो मेरा ख्याल ये है कि जो जर्नलिज्म है ना, अब थोड़ा सा उसको मैच्योर होने की ज़रूरत है। हम एक रवायती सी सहाफ़त कर रहे हैं। हमारे दोस्त ही हैं सारे, जितने भी वहाँ बैठे हुए थे, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, जान मारते हैं, रिपोर्टिंग में काम करते हैं, स्टोरीज़ निकालते हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर एक हाई प्रोफाइल केस है जो ना सिर्फ ये कि नेशनल लेवल के ऊपर वो तवज्जो का मरकज़ है, बल्कि इंटरनेशनली भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और एक आप कहें टॉक ऑफ द टाउन है वो जो केस बना हुआ, उसके ऊपर आपका जो एटीट्यूड है वो पर्सनल एटीट्यूड हो जाना, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। और जो हमारे दोस्त वहाँ पे जिन्होंने ये ऐसी बातें की हैं, वो ख़ुद भी इस बात को सोचते होंगे कि हमें उस मौके पर ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी बात कि आपकी कोई अपनी जॉब की बात कर रहा है या कोई अपने खाने पीने की आपकी बात कर रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं, और जो केस है उस पर आपने तवज्जो नहीं दे सके, जबकि ये एक ऐसा केस था जिसमें पंजाब हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और फिर उसके बाद इंटरनेशनली जो मीडिया भी है और जो मुख्तलिफ हल्के हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे डायरेक्टली, और पुलिस इसमें बहुत एक हेक्टिक रोल प्ले कर रही है। उनका जो किरदार है पुलिस का वो क्वेश्चनेबल होना चाहिए था कि आपने क्या किया। सवाल इस पर किया जाना चाहिए था कि आपके अब तक क्या फाइंडिंग्स, क्या आपने रिजल्ट निकाला है, ये केस क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी पर बात होनी चाहिए थी। ये जिसे कह लें कि जो उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पूछा जाना चाहिए था कि उन पर आपने क्या एक्शन किया है। ये पूछा जाना चाहिए था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन आप किस लेवल के ऊपर और कितनी ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं और कितना साइंटिफिक वे आप लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं सर। मज़ीद आपको कमर साहब बता सकते हैं? साहब बता रहे थे कि बजाय केस पे बात करने की जो है वो कुछ और बातें की गई गैर मुतल्लका। क्या वजह आप समझते हैं कि प्रोफेशनली जो है वो ट्रेनिंग की कमी है पाकिस्तानी जर्नलिज्म, जिससे सर कह रहे कि थे हमें मैच्योरिटी की ज़रूरत है जर्नलिज्म में? बहुत शुक्रिया शेख साहब। ट्रेनिंग की कमी की क्या बात करें, अब जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो उनमें से कुछ तो मेरे से भी सीनियर है, मतलब मुझे 31-32 साल हो गए हैं, तो जो मेरे से सीनियर नेचुरली 34-35 साल इससे भी ज़्यादा का वो उसका एक्सपीरियंस है उन लोगों के, और वो बैठे हैं। और जो इशू जिस तरीके से उन्होंने किया है और शोर शराबा, आप मुझे सिर्फ इतराज़ ही सबको यही है कि आप लोग एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड के साथ जब बैठ जाते हैं किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आप अपने इशू को, अपने प्रोफेशनलिज्म को फोकस करने की बजाय उस स्टेट ऑफ माइंड के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे भी यही हुआ है कि एक स्टेट ऑफ माइंड के साथ हमारे ये दोस्त बैठे और इन्होंने उसके ऊपर समझा ये कि आज हम DIG को जो है ना इसके पड़खर्चे उड़ा देंगे और सारा कुछ इसको, तो उड़ाए जा सकते थे पड़खर्चे, सारा कुछ हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं अशरफ साहब कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात होनी चाहिए थी,
कि ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टिगेशन का लेवल तो ये होना चाहिए था कि ये जो 2 खवातीन आई हैं ये क्यों पाकिस्तान आई, इनको क्या ट्रैप करके लाया गया या ये आज खुद आई, इनका नेटवर्क किस लेवल पे है, ये पूरी दुनिया में तो नहीं कहीं इस तरह का कारोबार कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में एक पूरा नेटवर्क है जो इस सारे, और फिर उसके बाद स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स आए। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इस तरह के स्कैंडल्स में पैसे फंसाए हैं, उड़ाए हैं और परेशान कुन अपने आप को भी किया और अपने दोस्त अहबाब को भी किया। आप यहाँ पे कितने डबल शाह केस देख लें और दर्जनों केसेस हैं जिसमें इस तरह के मामलात हैं कि एक बंदा और एक सिस्टम वो अंदर आता है चीज़ों को लेके और अपने दोस्त अहबाब को सोना डबल करने के चक्कर में आ जाता है और चीज़ें करने की जगह वो सारा ही ना पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है और वो एक बंदा जो है ना वो फंसा होता है कि वो हर एक का मकरूज होता है, इसी तरह के स्कैंडल्स में फंसा होता है। तो इसके ऊपर तो पूरी एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बननी चाहिए थी, सवालात इस नोयत के होने चाहिए थे। और आपको मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें, मैं ये सच मानता हूँ जो हमारे ये दोस्त बैठे थे गुस्से में कुछ अपने अपने हिसाबात बराबर करने के, ये सब इश्यूज होते हैं लोगों को। इस्लामाबाद में भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें अली नासिर रिजवी साहब की, पिन ड्रॉप साइलेंट है, वो भी इसी नोयत का एक केस है। और वो जो हमारे कैप्टन साहब ग्रुप कैप्टन शहीद हुए हैं उसके ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन हुई है, वो देखे पिन ड्राइव साइलेंट है। पूरे उन्होंने पूरा इशू कि हमने किस तरीके से 9 घंटे में मुलजिम को पकड़ा, ये वो सारा किया। तो सुन तो रहे थे क्या मामला, उन्होंने पुलिस ने फाइंडिंग क्या की है, क्या मामला थे, आगे क्या करने जा रहे, उसके बाद आप सवालात रेज करते। आप पहले ही एक स्टेट ऑफ माइंड के साथ करें और उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग की कमी की बात नहीं है, अब लोगों को थोड़ा सा और इससे ज़्यादा आगे ले जाने की बात है कि बहरहाल मैं अशरफ साहब इसमें मैनिपुलेशन का फैक्टर भी आ सकता है कि केस को कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश। चले अगर हुई है तो फिर हम उसका शिकार बन गए उस मैनिपुलेशन का, ठीक है। अगर ऐसी कोशिश की गई है या हुई है, मैं वही तो बात कर रहा हूँ आपके सामने, जो बात करने वाली थी वो आपने नहीं की और जो बात आपने की है वो भी इतने आप कह लें कि बेढंगे तरीके से की है और वो राग भी आपने जो अलापा है वो इतने बेसुरे तरीके से अलापा है कि उल्टा हमारी अपनी हम लोग बैठकर परेशान हो रहे हैं कि यार ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं बल्कि ये सोच रहा था कि ये रिपोर्टर्स पहला आपका कह लें कि आपका नुमाइंदा समझा जाता है किसी रावल दस्ता है ना, ठीक है ना। और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी मामला होते हैं हर इदारा हर जगह ना वो रिपोर्टर्स के साथ एंगेज होते हैं और रिपोर्टर्स के बाद ये मामला अगली तरफ जाते हैं, किसी प्रोग्राम में, किसी इंटरव्यू में, किसी एडिटर लेवल पे मुलाकात में। अब रिपोर्टर ने क्या किया है, अपने पाँव के ऊपर जिसको कहते हैं ना खुद कुल्हाड़ी मारना, कि आपने अपना जो बैरियर जो रास्ता जो गेट आपकी तरफ खुलता था वो आपने बंद कर दिया। आपने पुलिस को इदारों को मैसेज दे दिया कि हम तो जनाब आपके साथ ऐसे ही सलूक करेंगे, हम तो आपको कटहरे में खड़ा कर देंगे, हम ये करेंगे वो तो करेंगे। क्या हुआ ना, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ साहब, उसके बाद अशरफ साहब से या और एडिटर लेवल लोगों से पुलिस को राब्ते कर रही, पुलिस के पीआरओ बाकी लोग, तो वो क्या होगा, उसके पॉडकास्ट होना शुरू हो जाएंगे कामरान, ठीक है, और एडिटर से मुलाकातें होंगी, कॉलम लिखे जाएंगे, बाकी चीजें नहीं। अभी पे खिलाड़ी मारी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद फैसल कामरान जो हैं उनका इंटरव्यू है जियो पे, उनका इंटरव्यू है दुनिया पे, उनका इंटरव्यू है एयरवाई पे, मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ है। मतलब बात करने का ये है कि उन्हीं चैनल्स के ऊपर उनके इंटरव्यूज आ गए। और आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है अपनी लाइन को छोड़कर जब दूसरी तरफ निकले हैं आप, तो हुआ क्या है, उन्होंने तो इस चीज को बॉदर ही नहीं किया, वो अपना वापस चले गए। उन्होंने कहा क्वेश्चन करें मैं जवाब दूंगा। उन्होंने अपने तौर पर बात भी की, वजाहत भी की है। और जब उन्होंने देखा कि एक अजीब आप कह लें कि हड़बौंग मच गई है और अजीब किस्म का माहौल पैदा हो गया, तो ये तो नहीं है वाकई उन्होंने कहा यार 10 बंदे आओ, इन्होंने मिन्नत तरले करो, इनको अंदर लेकर आए, इनको चाय पिलाएं, ठंडा करें यार, इनसे बात करें, इनको पहले कुछ भी नहीं किया उन्होंने, वो तो चले गए। याद होता ना कि वो ऊपर आ जाते हैं नीचे, जैसे कौमी असेंबली में अपोजिशन वाले मनाने करके चले जाते हैं, तो हुकूमत के 2 वजीर जाके उन्हें बनाकर लेकर आते हैं। तो हमारा जो कह लें कि शेम कहना जो था और हमारा जो इस तरह का प्रोटेस्ट करना था, हमारा जो गुस्सा निकालना था, उसकी परवाह नहीं की गई, उसको किसी भी लेवल के ऊपर अकोमोडेट नहीं किया गया।
मुझे नहीं पता उन्होंने चाय बाद में पिलाई है या नहीं पिलाई, वो कह रहे थे हमने चाय भी नहीं पीनी। नहीं, खाना भी सिंगल नहीं सिंगल बुला के सबको पिला रहे हैं वो। अब जो जा रहा है उन खाना। सबको वो चाय तो पिलाई जा चाय रही है। पिला वो मैं कल की बात कर रहा हूँ कि कल के बाद क्या हुआ। कल तो शर्मोशर्मी भी नहीं पी ना किसी ने, ऐसे ही। वो अब वो क्या पीते हैं, जाहिर है तो कि ये एनवायरनमेंट तो ऐसा क्रिएट मेरा हो गया। मतलब ये है कि इस तरह का एटीट्यूड अब होगा क्या, अगर वो एंगेज करते हैं 1 by 1 तो हमें एंगेज करेंगे ना वो, यानी हमारी कम्युनिटी को एंगेज करेंगे, बिल्कुल। तो हमारी ही साख का बेड़ा गर्क होगा, हमारा ही जो डेकोरम है वो खराब होगा, हमारे ही लोग जो उनसे हैं वो डिग्रेड होंगे। और इसकी वजह क्या बनी, हमारा अपना रवैया और एटीट्यूड। वो कहते हैं कि आपका जो मुकद्दर होता है ना उसका 75% आपके एटीट्यूड में होता है, हाथों की लकीरों में नहीं होता। ऐसे। तो हमें अपने एटीट्यूड को बेहतर करने की जरूरत है। ये हमें बड़ी अब थोड़ा सा, और जितने भी ये लोग थे वहाँ पे माशाल्लाह बड़े सीजन लोग हैं, 25-25, 30-30, 35-35 साल का एक एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ इदारों में काम किया। और इस वक्त भी ये बड़े आप कह लें कि रीजनेबल जगहों के ऊपर बड़ी अच्छी आप कह लें कि पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। एक नाम है उनका, एक उनकी धाक है, दबदबा है, रिस्पेक्ट है। लेकिन ये एटीट्यूड जो उनसा था ना, ये बहरहाल किसी भी सूरत में इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है नेचुरली। अच्छा बड़ी साहब, आप आईजी इस्लामाबाद की जो कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, दोनों क्राइम केस हैं, ये भी क्राइम का केस है, वो भी एक मर्डर का केस है। तो क्राइम रिपोर्टर्स की जाहिर सी बात है इधर भी बैठे थे उधर भी बैठे थे, तो क्या फ़र्क तो हमने देखा, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, दूसरी तरफ उन्होंने पूरी तफसील बताई। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वही एटीट्यूड की बात हो रही है ना। देखें, गम गुस्सा इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट को भी उसी रिजवी साहब से था, क्योंकि जब नेशनल प्रेस के लिए इस्लामाबाद के अंदर पुलिस गई तो जर्नलिस्टों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, बड़ा एहतजाज किया था। तो क्या उन साफियों के दिनों में नहीं था कि रिजवी साहब के मामले में? तो लेकिन कल किसी ने वहाँ पे वो नहीं किया। तो एक लगता है कि मेच्योरिटी लेवल, हालांकि मैं पहले हमेशा लाहौर के जर्नलिस्ट को बहुत, हम कहते थे कि यार लाहौर में जर्नलिज्म होती है, हम सबसे ज़्यादा नंबर लाहौर को देते थे। और आज हम खुद कह रहे हैं कि यार ये थोड़ा सा ट्रेनिंग का इशू है या चेनसाजी का इशू हो गया, क्या मामला हो गया, इसके ऊपर जरूर रिपोर्टर्स को, खासतौर पर क्राइम रिपोर्टर्स को, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर्स की अपनी एसोसिएशन है, इनकी अपनी एसोसिएशन है। ये सारे माशाल्लाह एक जिम्मेदार इदारों में बैठे हैं, सारी चीज़ें हैं। इनको ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या हमने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रोफेशनलिज्म को फोकस करना है या हमने अपने पर्सनल ग्रज लेके जाना है। पर्सनल चीज़ें कहीं ना कहीं, अच्छा रिपोर्टर के पास बड़ी पावर्स होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को, स्टोरीज को इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, तो वो पुलिस खुद ही उसको तीसरे दिन फोन आ जाता है कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, आप बैठे हमारे साथ चाय पिए, ये करें वो करें, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें अगर अपने एटीट्यूड को आप अपराइट करके क्वेश्चन आंसर देते, संजीदगी से बात करते, तो खुद ही दूसरी तरफ सोचना था उन्होंने कि यार ये लोग तो बड़े सीजनड है और इनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या ग्रेजेस हैं तो हमें इनको सेटल डाउन करना चाहिए। 100 तरीके से होते हैं ना, अपने रवैये से आप क्या मैसेज देते हैं। तो बहरहाल ये ओवरऑल कोई अच्छा टेस्ट नहीं गया, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए थी। इसमें इसहाक डार का नाम लिया जा रहा है कि उनके नवासे हैं, पंजाब हुकूमत का मामला आ रहा है, पुलिस के दावे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, गैर मुल्की ख़वातीन हैं और क्रिप्टो करेंसी है, और ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं और इसमें जो फ्रॉड होते हैं और जो आप कह लें स्कैम होते हैं फाइनेंशियल, इन सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा खाली बात नहीं होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और बात होगी तो इन्वेस्टिगेशन सर नहीं, अब देखो ना गवर्नमेंट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने लोग इसमें, उनकी अपनी फैमिलीज के लोग इन्वॉल्व हैं, वो चाह रहे थे कि इसके ऊपर मिट्टी पड़े किसी तरीके से, और वो एंगलिंग करने की कोशिश हो रही थी। अब मामला ये है कि एक तरफ हमने सारा कर दिया और बॉन्गबाजी बाकी सारा चीज़ें, और दूसरी तरफ स्टेट के जो बैठे ऊपर रिप्रेजेंटेटिव वो भी ये चाह रहे हैं। तो नुकसान जो है वो तो आवाम का हुआ, इस मुल्क के लोगों का हुआ, सारा स्टेट्स का हुआ। हम सारे रो रहे हैं कि रियासत की बदनामी होगी, पाकिस्तान की बदनामी, हमने उसको कहीं पर भी, ठीक है ना। तो हम यही पैगाम नहीं दे सके कि यार हमारा जो वजीर खारजा है या नायब वजीर आजम है, उसका एक नवासा है, वो एक जुर्म करता है, तो क्या नवासे का जुर्म में उसको आप सजा देनी चाहिए आपको, उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रिजाइन करो। हम तो यहाँ तक इसको क्लैरिटी में नहीं लेकर जा सकते। तो बड़ी अजीब सी मामला तो है। अब बहरहाल मेरे ख्याल में इसके ऊपर फिर भी इन्वेस्टिगेशन का लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए। ये खाली लाहौर पुलिस का केस नहीं होना चाहिए, इसमें FIA को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स को भी, और एक GIT बननी चाहिए, और वो सारी इन चीज़ों को देखे कि क्या पाकिस्तान में ये नेटवर्क एक्टिव है
ये काम कर रहा है, क्योंकि उन खवातीन को इस वक्त तो हमने मुद्दई बना दिया है। वो भी किसी ना किसी लेवल पे हो सकता है, जब आप इन्वेस्टिगेशन करें तो वो पूरे एक नेटवर्क का हिस्सा हो, पूरे फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, पूरी दुनिया में एक सिलसिला चल रहा हो, तो इसको पूरा इन्वेस्टिगेट होना जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल ये कौम के साथ भी फ्रॉड और फ्रॉड। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि हमें बता रहे थे कि डीआईजी ऑपरेशन जो है वो इसी केस के हवाले से ब्रीफ करने आए थे मीडिया को, लेकिन मीडिया वाले ने बिल्कुल जो है वो गैर मुतल्लका और कुछ अपने पर्सनल ग्राइज निकाले, तो उससे केस जो है वो पसे पर्दा चला गया और कुछ नए इश्यूज क्रिएट हो गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।